हमारा क्या है, नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस पे काम करता है। तो वहां पे दूसरा अगर मैं बात करूं तो वहां पे हमारा एक होता है जिसको बोलते हैं एग्जिट इंटरफेस, यानी कि हम स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उस इम्प्लीमेंटेशन वे को हम बोलते हैं सर एग्जिट इंटरफेस। सर एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ बस। हो गया? हो गया ना? स्टार्ट करें। बस मेरा भी हो गया। चलो। तो वहां पे जो एग्जिट इंटरफेस की वे होता है वो किस तरह से होता है देख लो। ठीक है, मैंने आपको जब केबल्स के बारे में आपको बता रखा था तो वहां पे मैंने आपको केबल के बारे में बताया था। ठीक है, वो केबल ये था, 1 मिनट, वो केबल था आपका सीरियल केबल। ठीक है, मैंने आपको सर ऑलरेडी उसके बारे में आपका आपको डायरेक्ट बता। खुलता है, मेरे को हमेशा लॉगिन मांगता है। मेरा कहाँ डायरेक्ट खुलता है? तो अभी आपका डायरेक्ट ही तो खुला था शायद। कहाँ खुला था डायरेक्ट? मैंने बना लिया सर लॉगिन। अच्छा, आप गेस्ट पे जाते हो क्या? हाँ, अच्छा। मुझे थोड़ी ये जो प्रैक्टिकल स्टोर करना होता है, मुझे बस आपको दिखाना होता है बस। देख नहीं, लो। मैंने तो स्टोर करके फिर ही दिखाया था आपको। तो आपने जो कल मैंने आपको दिया था प्रैक्टिकल, वो हमारा था पूरा का पूरा किसके ऊपर बेस्ड, हमारे इथरनेट केबल के ऊपर। ठीक है, यानी कि पॉइंट टू मल्टी पॉइंट आर्किटेक्ट के लिए हम उसको यूज सर करेंगे। सर मेरे को एक यस। डाउट और था सर। सर एक हाँ शुरू कर रहे थे बताइए। पहले। सर जो कल मैंने बनाया था ना, हाँ हाँ। उसमें मैंने जो, क्या नाम है, जो पीछे वो लगाए थे ना मॉडल मॉड्यूल, हाँ वो मैंने लगाए थे। मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। फिजिकल मॉड्यूल्स है ना, इसके अंदर मैंने वो वाला लगाया था, 2x2 वाला। दो लिए ओके, थे इसमें, दो पोर्ट थे। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है ना? ना मेरे को ना, लगा दो लेने पड़ेंगे क्योंकि आगे दो नेटवर्क है ना, ना इसलिए। ना, ऐसा कुछ नहीं। देखो, तो सिंगल यहाँ से पे हो मुझे जाता। क्या करूंगा, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मैं दो अभी क्यों? क्या करूंगा, दो क्यों पोर्ट लेते ऐड हैं? कर देता हूँ हाँ सीरियल का। पोर्ट ऐड, हाँ पोर्ट ऐड करे थे ना ये। हाँ, पोर्ट एडिंग का, तो मैंने यहाँ ये पे मैं वाला लिया सीरियल था, पोर्ट के लिए, छठे नंबर का। हाँ अपने वो वाला ये लिए वाला, होंगे। हाँ ये यही वाला वाला डबल लिया था, वाला, हाँ हाँ ये उसको नहीं वाला। करना। अब यहाँ पे आपको चूज करना है HWIC 2T वाला। WIC का मतलब होता है वैन इंटरफेस कार्ड। ठीक है, वैन इंटरफेस कार्ड का मतलब क्या होता है, लाइक हमारा जो सीरियल केबल होता है उसका जो स्लॉट है उसको हम बोलते हैं वैन इंटरफेस कार्ड। एच का मतलब होता है हाई डेफिनेशन, यानी कि अगर मुझे हाई डेटा ट्रांसमिट करना है वो भी सिक्योरली, तो हम वहां पे यूज करते हैं सीरियल केबल को। तो इसको खींचना है और इस पे छोड़ना है। ठीक है, पावर को ऑन कर दो। अगले साइड पे भी आपको एग्जैक्टली सेम ही प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ पावर ऑफ, और यहाँ पे क्या आपका सीरियल में HWIC 2T ला दी, छोड़ दी। ठीक है, 2T का मतलब होता है टू टर्मिनल। ठीक है, यानी कि जो पोर्ट होता है सीरियल पोर्ट उसका हम बोलते हैं टर्मिनल पोर्ट। ठीक है, टर्मिनल पोर्ट यहाँ पे दो आपको मिलेगा, तो इस बार यहाँ पे 2T लिखा होता है। ठीक है, तो इसको कैंसिल किया। अब DC हमारे जैसे यहाँ पे क्या होता था, अगर मैं यहाँ पे इथरनेट केबल लेता हूँ तो इसका ये एक नोड है और ये एक नोड है। नोड का मतलब होता है केबल का एंड पॉइंट जहां पे हम एक डिवाइस को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर इथरनेट केबल लेते हैं या फिर कोई भी केबल लेते हैं तो वहां पे मतलब डिफॉल्ट क्या होता है ना, दो ही नोड होता है। एक एंड पे हम एक एंड को किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दिया और अगले एंड को किसी और के साथ मतलब क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो वैसे अगर मैं यहाँ पे सीरियल की बात करूँ तो सीरियल भी हमारा एग्जैक्टली दो ही नोड कैरी करता है। और सीरियल को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से इस तरह से केबल साइन के थ्रू, जहां पे उसका एक नोड का हम नाम दे वो देते हैं DC, दूसरे को हम नाम देते हैं DT। DC stands for data communication equipment and DT stands for data terminal equipment। ठीक है, जो भी सर लिख कॉन्फ़िगरेशन देना करना। डेफिनेशन, वो पूरा लिख देना। अरे सर गूगल है, आप मुझे बोलो लिखने के लिए। लो, अब सर सभी चीज गूगल कर लूँ तो फिर आपकी भी जरूरत नहीं मैंने तो पड़ेगी ना। बता दिया ना आपको, मेरा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं इस वजह से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। सर तो नहीं तो टेक्स्ट मुझे में क्या टाइप कर दिक्कत है। दिया करो ना, आप भी ऐसी बच्चों वाली बात। लो, ये रहा आपका डेटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट। आप इसको डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका DT, डेटा ट्रांसमिशन सर्किट, आप इसको डेटा ट्रांसमिशन इक्विपमेंट भी बोल सकते हो। नीचे है उसका, दिखाता आपको। ओ, अच्छा अच्छा, ये रहा DT, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, DT डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। ये रहा आपका लिखने का। ठीक है, मैं पूरा इसको यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ।
राहुल सर, क्या कर रहे हो? ये हो गया, ये रहा। अरे ये तीन ही रहता छोटा छोटा। लो, DCE था ना? DT डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट। दूसरा आपका आपका DC, ये रहता है आपका डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, इक्विप। हो गया सर, लिख लिया। हो गया, ठीक है, चलो कोई नहीं। तो वैसे हमारे जो सीरियल है उसमें दो मोड होते हैं, ठीक इसी है। तरीके से टाइप कर दिया करो ना screen में। ओ ठीक है सर। तो डीसी पोर्ट में हम यूजुअली क्या करते हैं ना, डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस को मैनेज करते हैं, ठीक है। और डीसी पोर्ट को हमें जब प्रेजेंटेशन देना होता है, प्रेजेंट करना होता है, तो उसके साथ हमें क्लॉक का सिंबल ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो आप जिस पे क्लॉक होगा उस पे हम डीसी पोर्ट बोलेंगे, अगर अगले साइड को हम डीटी पोर्ट बोलेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे अगर ध्यान से, तो यहाँ पे ये इसी रहा के अंदर आपका क्लॉक क्या। रेट देते हैं ना सर हम? हाँ, डीसी के अंदर ये रहा हाँ आपका, ठीक ठीक ठीक। आपका डीसी, और ये रहा आपका डीटी, ठीक है। ठीक ठीक। मैं इसी से डीसी कनेक्ट कर रहा डीटी, था, मैं आपको पूछ रहा था ना, मैंने कहा सर हाँ क्लॉक हाँ। रेट भी आता है कहीं पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डीसी पोर्ट को उठाया, इस पे क्लिक किया, सीरियल 000 पे कनेक्ट किया, और इस पे 001 पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इस पे क्या करता हूँ, राउटर को कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले नेटवर्क स्पेसिफाई कर देता हूँ। इसके लिए यहाँ पे मुझे नेटवर्क लेना है 192.168.1.0/24 पे। इसके लिए मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा 192.168.2.0 यहाँ पे, सर ठीक आपका है। ये स्क्रीन बहुत छोटा छोटा दिख रहा है सर, दिख नहीं रहा नंबर जो आप टाइप कर रहे मतलब हो, ये दिख नहीं रहा है जो आईपी एड्रेसेस वगैरह टाइप कर रहे हो। वो तो इतना ही रहेगा। नहीं सर, बढ़ जाता है, एक मिनट रुक जाओ, बढ़ाता हूँ। रूम में बढ़ जाता है सर। हाँ, आप लैपटॉप पे देख रहे हो क्या? हाँ हाँ। अच्छा। आप किस पे आपको सब आ रहा है ना, ठीक पे परफेक्टली, फॉन्ट स्टाइल, टूल। तो कंसोल का आ गया, कंसोल का तो साइज सही है। ओके, व्यू, व्यू 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 व्यू, सिमुलेशन मोड टूल, ऑप्शन पे नहीं, मैं जूम कर देता हूँ ना, जूम आउट, नहीं जूम इन करना पड़ेगा। सर ये रहा ना, सी के ऊपर है ना बड़ा बड़ा, ये रहा ना। अरे हाँ, ये तो रहा, हो गया। हाँ नीचे करो, और बड़ा करो। अरे पूरा फुल कर दोगे क्या राहुल सर? हाँ अब बस। दिख रहा है? हाँ ठीक है। ओके, देखो, मैं उस हिसाब से क्या करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। क्या हो रहा है आज? ठीक है, मैंने डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे सीरियल को छोड़ दिया। एक मैं सेकंड वहां सर, पे क्या करा था आपने? कुछ नहीं, बस जैसे आईपी एड्रेसिंग देना होता है वैसे बस आईपी एड्रेस मैंने दे दिया। सर आप तो फिर जल्दी कर देते हो, फिर मैं फोन करता हूँ आपको, आप कहते हो कि अरे यार राहुल वो सर, कुछ लिखवाया था नहीं, मैंने। देखो, इंटरफेस पे सीरियल को चूज करना है, आईपी एक काम एड्रेसिंग करो, ये असाइन सारी करना है। जितना भी आपने लिखा है ना, हाँ हाँ। ये सबको उठा के चैट में डाल दो, मैं अपने आप देख लूंगा। अरे राहुल सर, उसमें क्या है, आपके आंखों के सामने तो कर रहा हूँ, कुछ किया है मैंने? जैसे आपने फास्ट इथरनेट को चूज करके आईपी एड्रेसिंग देते हो, यहाँ पे वैसे सीरियल को चूज किया और आईपी एड्रेसिंग दे दिया, और उसमें नो शट डाउन का कमांड दिया, जो आप यूजुअली करते हो इंटरफेस पे आईपी एड्रेसिंग करने के दौरान। और यहाँ पे मैं एग्जैक्टली सेम ही कर रहा हूँ, ये देखो, 0/0। फिर मेरे को नहीं आ रहा ना समझ में इतना जल्दी जल्दी। मैं जल्दी कहाँ पे कर रहा हूँ?
राहुल सर मैंने कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप पहले समझो तो सही। ऐसा मत करो कि मैं टाइप जोर कर रहा हूँ, टाइपिंग फास्ट, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ वो तो समझो। मैं बस इंटरफेस पे आईपी एड्रेसिंग परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है। और इंटरफेस पे आईपी एड्रेसिंग हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं वो तो आपको ऑलरेडी पता है ना। अब उस चीज को एक बार गौर से देखो। इंटरफेस को चूज किया, सीरियल को चूज किया, ठीक है। सीरियल पे जिस तरह से आप आईपी एड्रेसिंग करते हो मैंने एग्जैक्टली सेम ही आईपी एड्रेसिंग असाइन कर दी। कुछ किया मैंने, नो शटडाउन। ये तो ऑलरेडी आप इंटरफेस पे आईपी एड्रेसिंग करने के दौरान इतना तो करते हो ना, इंटरफेस को चूज करना, उस पर आईपी एड्रेसिंग देना, उसको नो शटडाउन करना, ये तो कंपलसरी चीज है। ये कमांड को आपने अपने नोट डाउन भी कर रखा है तो उसको एक बार देख लो। उसमें कुछ नहीं नहीं, कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया ही नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है राहुल मेरे को सर, तो हाँ समझ आ गया मेरे ओके डन। तो ये सारा आईपी एड्रेसिंग करने के बाद जब आप राउटिंग टेबल ओपन करोगे तो इसमें इसके R1 ये को मान लो, ये R1 है, ये आपका R2 है। तो R1 के राउटिंग टेबल में आपको दो राउट मिलेगा। एक मिलेगा आपका 10.0.0.0 का, दूसरा मिलेगा आपको 192.168.1.0 का, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलेगा दो का, ये है आपका 10.0.0.0, दूसरा मिलेगा आपका 192.168.2.0, ठीक है। तो अगर मुझे 1.0 से 2.0 पैकेट नेगोशिएट करना है तो ऑलरेडी आप देखोगे R1 के पास 2 का इंफॉर्मेशन नहीं है और R2 के पास R1 का इंफॉर्मेशन, सॉरी 192.168.1.0 का इंफॉर्मेशन नहीं है। सर एक तो चीज इसका, पूछनी है। यस, ये जैसे 1.0.0.0 दिया है आपने, हाँ हाँ, इसकी जगह तो 1 देंगे ना हम? कहाँ पे? ये नेटवर्क 1 में, R1 में। R1 पे कहाँ पे दोगे? यहाँ पे? नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ पे ना? हाँ, ऊपर 10.0.0.01 देंगे ना, यहाँ तो आईपी यहाँ एड्रेस पे, असाइन कर रहे हैं ना। अरे आप बॉक्स के अंदर देखो, हाँ जो आपने बॉक्स के टाइप अंदर किया दिया। है, ऊपर देखो 1.0.0 लिखा है, उसकी जगह 1 देंगे ना लास्ट में तो। क्यों? क्यों सर, आईपी एड्रेस असाइन कर रहे हैं ना, ये तो नेटवर्क है ना। 1.0.0.0/8 इस मैं तो यहाँ नेटवर्क पे का आईपी राउटिंग देंगे। टेबल दिखा रहा हूँ ना, राउटिंग टेबल में राउटर कौन सा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है? नेटवर्क का। तो नेटवर्क का इंफॉर्मेशन मैं आपको दिखाऊंगा ना, हाँ हाँ। तो नेटवर्क का इंफॉर्मेशन दिखा रहा हूँ। अच्छा राहुल अच्छा, सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो R1 के राउटिंग टेबल में 2 का इंफॉर्मेशन नहीं है और R2 के राउटिंग टेबल में 1 का इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अगर मुझे दोनों इंफॉर्मेशन को आपस में, तो आपस के राउटिंग टेबल में अगर मेंशन करना है, उसको अपडेट करना है, तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे अगर देखोगे दोनों राउटर्स आपस में एक स्पेसिफिक केबल के थ्रू कनेक्ट हुए हैं जिसको हम सीरियल केबल बोलते हैं, ठीक है। और वो जो सीरियस वो जिस सीरियल केबल के साथ कनेक्ट हुए हैं, तो सीरियल केबल पे क्या होता है? यहाँ पे सीरियल केबल में आपका जो प्रोसेस हम यहाँ पे फॉलो करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एग्जिट इंटरफेस। एग्जिट इंटरफेस। आप बोलोगे क्यों? देखो, हमारे जो सीरियल केबल यानी कि जो हम इथरनेट यूज करते हैं उसमें जो एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल यानी कि उसका जो लेयर 2 प्रोटोकॉल वहां पे एनकैप्सुलेट होता है उसका हम बोलते हैं आरपा प्रोटोकॉल। और यहाँ पे जो सीरियल होता है वहां पे क्या होता है ना, वहां पे जो हम ये क्या करते हैं, एनकैप्सुलेट करते हैं यानी कि जो इंफॉर्मेशन को हम टैग करते हैं लेयर 2 में, उसका हम बोलते हैं, 1 मिनट, उसका हम बोलते हैं एचडीएलसी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है ना, आरपा में आपका आईपी और मैक दोनों का इंफॉर्मेशन कंपलसरी नेगोशिएट होता है। बट अगर मैं एचडीएलसी की बात करूं तो वहां पे बस आईपी एड्रेस का इंफॉर्मेशन नेगोशिएट होता है, वहां पे मैक का कोई इंफॉर्मेशन नेगोशिएट होता ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लाइक हम वहां पे सीरियल में क्या, सॉरी इथरनेट में क्या कर रहे थे ना, जब नेक्स्ट अप इंटरफेस का आईपी एड्रेस असाइन करते थे तो वो उस आईपी एड्रेस के थ्रू क्या करता था ना, उसका मैक एड्रेस को भी रिजॉल्व करता था और आपस में एक प्रॉपर पाथ फाइंड आउट करके वो आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करते थे। बट यहाँ पे तो मैक एड्रेस तो है नहीं, नेगोशिएट तो होगा नहीं सीरियल के ऊपर। तो वहां पे क्या होता है ना, हम यहाँ पे एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं एग्जिट इंटरफेस। मतलब अगर मुझे इस R1 से 2 के लिए पैकेट भेजना है तो R1 से पैकेट सीरियल के थ्रू ही क्या होगा, आगे निकलेगा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एग्जिट इंटरफेस बन जाएगा। सेम ही ये जो रहा आपका R2, R2 अगर मुझे 2.0 से 1.0 के लिए पैकेट को नेगोशिएट करेगा तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो R2 के लिए सीरियल 001 उसका क्या बनेगा, एग्जिट इंटरफेस बनेगा।
तो इस इंटरफेस के थ्रू हम क्या करेंगे, अगर पैकेट को फॉरवर्ड करेंगे तो पैकेट किसको हैंड ओवर होगा, R1 को इजीली हैंड ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए किस तरह से करना है देख लो। सेम ही प्रोसेस एग्जैक्टली यहाँ पे आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, जैसे आप देते हो ना आईपी राउट, वैसे ही यहाँ पे आपको देना है आईपी राउट, फिर इंटरेस्टेड नेटवर्क का इंफॉर्मेशन और उसका सबनेट मास्क, और साथ में आपको यहाँ पे देना पड़ेगा एग्जिट इंटरफेस। ठीक है, एग्जिट इंटरफेस इसका कौन सा इंटरफेस है ना, सीरियल 0/0/0। ठीक है, और इसके बाद अगर आप राउटिंग टेबल को चेक करोगे, शो आईपी राउट, तो देख सकते हो यहाँ पे 2 का इंफॉर्मेशन आ गया। ठीक है, और सेम ही आपको क्या करना है, इस वाले पे भी ऐड करना है आईपी राउट 192.168.1.0 255.255.255.0, और इसको करना है सीरियल 0/0/1। ठीक है, एग्जिट। यहाँ पे अगर मैं कमांड दे दूं आपको शो आईपी राउट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 का इंफॉर्मेशन अभी आ चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, मैं अगर यहाँ पे पैकेट को फॉरवर्ड करूं, यहाँ पे देखना बस एक ही पैकेट यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉप होगा। मैं अगर यहाँ पे सॉरी, मैं यहाँ पे पीसी पहले का आईपी एड्रेसिंग कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आईपी एड्रेस दिया नहीं है अभी पीसी को, मैनुअल आईपी एड्रेसिंग परफॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, पिंग करता हूँ, पिंग 192.168.1.2। देख लो पहला पैकेट मेरा क्या होगा, ड्रॉप जाएगा, बाकी सारे के सारे पैकेट्स क्या हो जाएंगे, पिंग हो जाएंगे। देखा, इथरनेट में कितने पैकेट ड्रॉप हो रहे थे राहुल सर, तो यहाँ पे क्यों एक हो रहा है समझ में आ रहा है, क्योंकि सीरियल में मैक का इंफॉर्मेशन तो नेगोशिएट होगा नहीं। ठीक है, अगर सीरियल में मैक का इंफॉर्मेशन होगा नहीं, तो ये जब एक आईसीएम पैकेट को जनरेट करेगा तो पहले किसको भेजेगा, इसको भेजा, तो यहां से यहां तक के लिए क्या होगा, एआरपी रिजॉल्व हुआ, आईसीएमपी यहां तक पहुंचा, और यहां से तो मैक नेगोशिएट होगा नहीं, तो वहां पर क्या किया उसने, डायरेक्टली पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर दिया इस एग्जिट इंटरफेस के हिसाब से। तो पहले बार में पैकेट कहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया, और जैसे ये पैकेट यहां तक पहुंचा, यहीं पे ऐसे पैकेट को क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, और यहां से टारगेट के लिए क्या करेगा, ईआरपी प्रोसेस को रिजॉल्व करेगा। सेकंड बार में जब पैकेट गया, प्रॉपरली डिवाइस के पास जाएगा और वहां से रिप्लाई भी आएगा। इस वजह से वहां पे कितना पैकेट ड्रॉप होता है, एक पैकेट ड्रॉप होता है। ठीक है, अब इसको देखना चाहते हो थोड़ा डीपली, तो इसको इस तरह से देख सकते हो। मैं यहां से क्या करता हूँ, पैकेट को फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो खा लो, मैं नहीं खाता, मैं नहीं देखो, अब मैंने इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे आउटबाउंड ट्रैफिक पे देखो, यहाँ पे कौन सा इंफॉर्मेशन टैग हुआ है, एचडीएलसी लिखा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हो कुछ मैक एड्रेस का इंफॉर्मेशन नहीं है। ये जो लेयर 2 के हेडर पे आप देख रहे हो, कहीं पे मैक एड्रेस का इंफॉर्मेशन लिखा है, नहीं सर। जबकि अगर इथरनेट हेडर होता तो वहां पे क्या होता, मैक एड्रेस का इंफॉर्मेशन टैग होता। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे बीच में क्या नहीं हो रहा, मैक मेरा रिजर्व नहीं हो रहा, इस वजह से वहां पे मेरा सिंगल पैकेट ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसके बारे में, हमारे अब इथरनेट के बारे में, तो वहां पे क्या होता है ना, वहां पे आईपी और मैक दोनों ऑथेंटिकेट होना चाहिए, तो इस तो वजह से वहां पे दोनों मेरे में कितने पैकेट, दोनों में से रिलायबल कौन सा है? दोनों से देखो, रिलायबल क्या है, रिलायबल हम यूज करते हैं स्पेसिफिकली इंडिया में, हमारा इथरनेट चलता है, क्योंकि उसमें हाई डेटा स्पीड ओके होता है। ठीक है, ओके। सीरियल में? सिक्योरिटी के लिए, हाँ, सीरियल में, सीरियल पोर्ट सीरियल में? क्या है ना, सीरियल में इतना स्पीड डेटा ट्रांसमिशन नहीं हो पाता, ओके। क्योंकि अभी तो हम जो यहाँ पे मतलब हाँ, ये लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, जैसे हम लोकली जैसे हम यूज करते हैं, तो उसके लिए हम सीरियल पोर्ट यूज कर सकते हैं ना? सीरियल पोर्ट स्पेसिफिकली क्या होता है ना, मैं उसका पर्पस बताऊंगा जब हम राउटिंग प्रोटोकॉल आगे जाके पढ़ेंगे ना, उसी बीच पे। हम बस अभी सीरियल पोर्ट को यूज कर रहे हैं मतलब बड़े बड़े कंपनी में सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए, सर्वर टू इंटरनेट कनेक्शन जहां पे लिया जाता है, उस बीच के कनेक्शन के ऊपर उस बीच के ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। ठीक है, और उसका कोई ज्यादा यूज ही नहीं है, सीरियल केबल एक्चुअली इंडिया में उतना ज्यादा डेवलप्ड वाला नहीं है। ठीक है, और ये जो सीरियल केबल हम बीच में यूज कर रहे हैं, उसका स्पीड है 1.54 Mbps। ठीक है, और तो उसका तो ज्यादा होता है। हाँ, उसका तो बहुत ज्यादा होता है, तो इस वजह से हम हाई डेटा ट्रांसमिशन करने के चक्कर में इथरनेट को यूज करते हैं, सीरियल को यूज नहीं करते। ठीक है, क्लियर है चीज, हाँ सर, क्लियर है। अंजलि?
हाँ जी सर। ओके, तो इसका प्रैक्टिकल हो जाएगा। हाँ सर, दो ट्राई करेंगे फिर टास्क दो बताएंगे सर। आपको। ठीक है, ये रहा अभी प्रैक्टिकल। टास्क दो सर, अभी करके दिखाता हूँ मैं। अभी मतलब आपके पास एग्जैक्टली 10 मिनट्स टाइम है, 10 मिनट्स में नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ये रहा आपका R3। इस पे भी आपको क्या करना है, सीरियल केबल कनेक्ट करना है, ठीक है। ये रहा आपका 20, ठीक है। और यहाँ पे आपको नेटवर्क देना है 192.168.3.0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अंजलि, आपके लिए देख लो, इस राउटर के लिए अगर आपको 3.0 पे पहुंचना है, लाइक मुझे अगर 1.0 से 3.0 पैकेट भेजना है, तो इस वाले राउटर के ऊपर R1 R2 बोरा R3, R1 के ऊपर क्या क्या मिलेगा आपको, 10 मिलेगा, 1 मिलेगा, और क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2। 20 और 3 नहीं मिलेगा। तो इन दोनों का हाँ। इंफॉर्मेशन आपको क्या करना पड़ेगा, इस राउटर के ऊपर सीरियल 000 को एज अ एग्जिट इंटरफेस आपको क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करके पैकेट को आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो राउट किस तरह से दोगे, आईपी राउट, इंटरेस्टेड नेटवर्क, उसका सबनेट मास्क, और साथ में एग्जिट इंटरफेस जो है हमारा सीरियल 000, ठीक है। हम्म। उस तरह से अगर आप सर एक देखोगे। सेकेंड, यस। हमारा जब हम राउट 3 पे जाएंगे तो उसका हमारा ये सीरियल 0.0/0 से 1 रहेगा ना? कैसे, क्यों सर? खुद का देना है, खुद का, राहुल सर, खुद का। वो तो राहुल, इथरनेट पे तो सर अपना पड़ोसी का देते थे। हाँ बस यहाँ पे खुद का। देखो अच्छा पड़ोसी का इस वजह से देते थे क्योंकि पड़ोसी का जो आईपी था हम उसको मैक एड्रेस के थ्रू रिजर्व कर पाते हैं, बट ओके। यहाँ पे तो मैक एड्रेस का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। हाँ हाँ हाँ, तो पड़ोसी सही है कि गलत है हमें कैसे वेरीफाई करेंगे, ठीक। तो इसी वजह से खुद को ही दे दो, ठीक है। मतलब ये है कि मैं अगर R1 के राउटर पे अगर कनेक्ट करूंगा तो मेरे को जैसे मैं आईपी राउट 192.168.3.0 और फिर उसके उसका 255.255.255.0 उसके बाद में स्पेस देके फिर मैं सीरियल फिर 0.0/0 ये देना पड़ेगा ना? हम्म। यही है ना? ठीक है। हाँ, तो अंजलि R1 के लिए आपको 20 और 3 के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। R3 के लिए इसका जो भी आपका एग्जिट इंटरफेस होगा उसके ऊपर से लेके 2 का, 10 का और 1 का, इसका तीनों को असाइन सीरियल करना नंबर, पड़ेगा। इसका सर R3 का बनेगा सीरियल 0/0/, राहुल सर, हाँ जी। एक मिनट, बस एक मिनट। तो अंजलि बीच वाले के लिए अगर आपको पिंग करना है तो बीच वाले राउटर के ऊपर 10 का नेटवर्क है, 20 का नेटवर्क है, 2 का नेटवर्क है, ठीक है। हाँ। 1 के नेटवर्क के लिए इसका इस साइड का जो सीरियल वाला R6। हाँ। इंटरफेस है उसको यूज करना है, और 3 के लिए इस साइड पे जो आप भी आप कनेक्ट करोगे, ठीक है, ठीक है सर। उसको ले जाना। लेने के बाद आपस में पिंग करके देखना, पिंग हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। एग्जैक्टली 4:15 तक का टाइम है, ठीक है। क्या चीज? सर इसमें तो एग्जैक्टली टाइम फोर लगेगा फिफ्टीन बनाने तक, में। 4:15 तक। टाइपिंग थोड़ा फास्ट कीजिए ना। अरे तो मुझे लैपटॉप ओपन करना पड़ेगा ना। और लैपटॉप नहीं है अभी। नहीं। सर तो एक काम कर अरे, सकते हैं हम, सर एक काम कर सकते हैं, यस, प्रैक्टिकल आप बताता हूँ, लैब, बाद में करके आप मुझे भेज नहीं नहीं देना। नहीं 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 नहीं, आप लैब बनाओ, ठीक है? हम्म। मैं आपको गाइड कर देता हूँ, अगर गलत हो तो ठीक है। अरे राहुल सर, ऐसे नहीं हो सकता। आपको क्यों? अब मैं तो ऑलरेडी बना के यहाँ पे दिखा दिया, बाकी करने का टास्क आपका है, ठीक है। आपके लिए टास्क है, आप मुझे करके तो मुझे मेरे को फॉरवर्ड फिर करना। कॉन्फ़िगरेशन दोबारा दिखाओ, फिर आप, मैं बनाता हूँ फिर आपको, मैं आपको मेल नहीं, कर अभी दूंगा बना के। आप अगर बनाओगे फिर अंजलि नहीं बना पाएगी, वो क्या करेगी उतने टाइम तक, नहीं ठीक मैं है, अभी नहीं बैठना नहीं है। बनाऊंगा, मैं अभी नहीं बनाऊंगा, बाद में आप इक्वेशन तो दे दो ना कि ये बनानी है भैया, तुम्हारी ये इक्वेशन है। दो ये राउटर हैं, हाँ। 3 राउटर हैं सॉरी, और 3, ठीक है। आईपी एड्रेस सेम रखने हैं सर? हाँ, जैसे मैंने लिखा है वैसा ही, थोड़ा जल्दी करिए राहुल सर, आगे कंटिन्यू करते हैं।
राहुल से स्टार्ट करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अंजलि आगे देखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए टास्क क्या रहा है, वो पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने के साथ साथ आपको और भी एक टास्क है। वो टास्क क्या है ना, यहाँ पे आपको और एक राउटर लगानी है, ठीक है। जो है राउटर 3, इसको आपस में आपको इथरनेट पे कनेक्ट करना है, ठीक है। सेम ही नेटवर्क के साथ 20.0.0.0 और यहाँ पे रहेगा आपका 192.168.3.0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सर इस राउटर इथरनेट, के पास दोनों सर नेटवर्क इस का दो, इंफॉर्मेशन रहेगा। एक रहेगा आपका सीरियल का, दूसरा रहेगा इथरनेट का, ठीक है। तो इसमें तो सर दो बस पोर्ट कंपेयर लगेंगे करके ना? देखना। हाँ, दो पोर्ट ठीक लगेगा है। ना? तो हाँ, तो दोनों में डिफरेंस एक बार देखना। आप जो राउट वहां पे स्पेसिफाई कर रहे हो, डेस्कटॉप का अगर आईपी देता हूं तो वहां पे किस तरह से वो क्या करता है, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है। और अगर मैं वहां पे सीरियल केबल को ले रहा हूं तो वहां पे वो किस तरह से वैल्यू रिकॉर्ड करके रखता है, ठीक है। वो चीज कल आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रैक्टिकल के साथ वो चीज मुझे बताना, ठीक है। मैंने आपको राउट प्रेफरेंस क्राइटेरिया बता दिया था। हेलो, सर मैं आपको राउट प्रेफरेंस क्राइटेरिया बता दिया था, नहीं, मेरे को नहीं ध्यान नहीं बताया है, था। मैं भूल ओके, गया। अगर कोई बताया नहीं, होगा तो भूल गया। कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, देख लो। सर राउटर जो कोई बात राउटिंग कर टेबल रहे हैं। बनाता है ना, तो उसके राउटिंग टेबल बनाने के लिए वो वहां पे क्या करता है ना, 3 इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होता है। वो 3 स्पेसिफिक वैल्यूज को क्या करता है, कंसीडर करता है। पहले वो जो वैल्यू को कंसीडर करता है उसको हम बोलते हैं हाईएस्ट प्रीफिक्स वैल्यू। हाईएस्ट प्रीफिक्स वैल्यू, तो हाईएस्ट प्रीफिक्स वैल्यू क्या है ना, जो भी राउटर, अगर मान लो ये मेरा एक राउटर है, ठीक है। इस राउटर पे 2 नेटवर्क है, एक है मेरा स्लैश 80 का, दूसरा है मेरा स्लैश 16 का। अगर इस राउटर को कोई रैंडम सोर्स से एक पैकेट मिला और राउटर को ये डिसीजन लेना है कि मुझे पैकेट किस तरफ फॉरवर्ड करना है, तो हमेशा याद रखना राउटर किसको पहले प्रिफर करेगा ना, जिसका राउटर नेटवर्क ज्यादा हमेशा होगा। प्रिफर करेगा हाईएस्ट प्रेफरेंस वैल्यू को। जिसका नेटवर्क वहां पे ज्यादा होगा वो उसको क्या करेगा, पहले प्रिफर करेगा, ठीक है। अगर मान लो इनकेस दोनों के दोनों वैल्यू जो है वो सेम है, लाइक इसमें भी 8 है और इसमें भी स्लैश 8 है, तो यहाँ पे अगर दोनों प्रीफिक्स वैल्यू सेम है, लाइक राउटर के ऊपर अवेलेबल सारे नेटवर्क सेम ही नेटवर्क के हैं, किसी का भी आप ज्यादा या फिर कम डिसाइड नहीं कर पाते हो, तो वहां पे राउटर क्या करता है ना, हाईएस्ट प्रीफिक्स वैल्यू को छोड़ के सेकंड वैल्यू होता है उसका एडी वैल्यू, उसको चूज करता है। एडी वैल्यू क्या होता है ना, एडी वैल्यू होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। और ये क्या करता है वहां पे, एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का जो मतलब होता है, उसका पर्पस क्या होता है ना, वो स्पेसिफिकली डिवाइस का ट्रस्ट वर्दीनेस डिफाइन करता है, ठीक है। ट्रस्ट वर्दीनेस डिफाइन करने के लिए वहां पे क्या करता है, वैल्यू को यूज करता है जो है हमारा 0 से 255, ठीक है। जितने वैल्यूज कम रहेंगे उतना ज्यादा ट्रस्ट रहेगा, जितना वैल्यू ज्यादा रहेगा ट्रस्ट उतना कम रहेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे वहां पे जो राउटिंग टेबल वो बनाता है, तो राउटिंग टेबल में कोड्स होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं ओपन करके राउटिंग टेबल एक का। देख लो, यहाँ पे काफी सारे कोड्स आपको मिलेंगे, देख रहे हो। तो इस कोड्स को अगर आप ध्यान से देखोगे, कोड में पहला कोड किसका आता है, सी। सी का मतलब होता है कनेक्टेड। कनेक्टेड मतलब, अगर मैं कनेक्टेड की बात करूं, कनेक्टेड का मतलब होता है राउटर के फिजिकल इंटरफेस पे हमने क्या कर रखा है, डायरेक्टली किसी नेटवर्क का आईपी एड्रेसिंग असाइन कर रखा है, तो उस नेटवर्क का इंफॉर्मेशन वो क्या करेगा, वहां पे कनेक्टेड करके स्टोर करेगा। जिसका मतलब क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। आप इस स्टेटमेंट से देख सकते हो दोनों लाइन में, ठीक है। तो इसका आईडी वैल्यू वो आंख बंद करके 0 करके स्टोर करता है, यानी कि वो उस पर ब्लाइंडली बिलीव करता है, ठीक है। दूसरा होता है उसका स्टैटिक, यानी कि जो हम स्टैटिक राउट डिफाइन कर रहे हैं अभी, तो उसका हम बोलते हैं स्टैटिक राउट। तो स्टैटिक राउट का आईडी वैल्यू क्या होता है ना, हमेशा 1 होता है, यानी कि इसको एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइन करता है, तो उसको भी वो क्या करता है, नियर इक्वल टू 0 वो ब्लाइंडली ही बिलीव करता है, तो उसके लिए वैल्यू क्या करता है, 1 लेता है, ठीक है। बाकी डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के लिए जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, जैसे रिप का हो गया 120, अगर मैं बात करूं वहां पे EIGRP जो राउटिंग प्रोटोकॉल है, उसमें 2 एडी वैल्यूज है, एक है उसका 90, दूसरा होता है उसका 170।
या फिर OSPF हुआ जिसका हुआ 110। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल के लिए डिफरेंट डिफरेंट एडी वैल्यू क्या है, डिफाइंड है। ठीक है, जिस वैल्यूज को कंसीडर करके राउटर वहां पे क्या करता है, अपना बेस्ट बात को फाइंड करता है। ठीक है, स्पेसिफिकली एडी वैल्यू हमारा ट्रस्ट वर्दीनेस डिफाइन करता है पर्टिकुलर किसका, नेटवर्क का। ठीक है, हम्म, अगर मान लो यहाँ पे एडी वैल्यू इनके सेम हो गया, ठीक है, तो तीसरे कंडीशन के तौर पे वो वहां पे चेक करता है उसके मेट्रिक को। मेट्रिक क्या होता है ना, मेट्रिक हमारा एक पाथ फाइंडिंग प्रोसेस होता है जिनमें क्या होता है ना, कुछ वैल्यूज को कंसीडर करके राउटर क्या करते हैं ना, अपना बेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये जो मेट्रिक होता है ये स्पेसिफिकली क्या होता है, कनेक्टेड का कोई मेट्रिक नहीं होता। स्टैटिक का जो मेट्रिक होता है स्पेसिफिकली 1 होता है। नहीं तो डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ जब हम स्टैटिक को मर्ज करते हैं तो उस राउटिंग प्रोटोकॉल के हिसाब से क्या हो जाएगा ना, उसका मैट्रिक डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी अगर बात करूं मैं रिप का मैट्रिक हम यूज करते हैं हॉप काउंट। और ये क्या होता है हम आगे जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद आपका EIGRP, जहां पे उसका मैट्रिक क्या होता है ना, कंपोजिट के वैल्यूज होता है, कंपोजिट के वैल्यूज। अगर मैं OSPF की बात करूं तो वहां पे होता है उसका कॉस्ट। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स अपना बेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए वहां पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेबल रहते हैं। तो इस मैट्रिक में वो उनके हिसाब से क्या करते हैं, बेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं। अगर मान लो राउटर के ऊपर अवेलेबल नेटवर्क तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, तो आखिरी में जाके वहां पे क्या करते हैं ना, आखिरी में जाके वहां पे वो लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करते हैं। और लोड बैलेंसिंग के लिए, डिफॉल्ट लोड बैलेंसिंग के लिए वहां पे क्या करता है, 4 नेटवर्क को और फिर 4 प्रीफिक्स आप बोल सकते हो, वो क्या करता है डिफॉल्ट, वो क्या करता है उनके बीच में लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करता है। मतलब अगर मान लो ये राउटर पे 4 नेटवर्क है, 1 2 3 4, और चारों पे /8/8/8 और /8 है। ठीक है, और तीनों के तीनों कंडीशन मेरा मैच कर गया, तो चौथे कंडीशन में आके वो क्या करेगा ना, लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करेगा। लोड बैलेंसिंग में क्या होगा, लाइक पहला पैकेट, लाइक फास्ट फास्ट कम फास्ट सर्व, जो हमारा वो होता है, लाइक जो पहले आएगा उसको पहला मिलेगा। तो जब वहां पे पहला नेटवर्क वहां पे उस पर्टिकुलर राउटर के साथ कनेक्ट हुआ होगा, उसी नेटवर्क को पहला पैकेट मिलेगा, दूसरा पैकेट सेकंड वाले को, तीसरा पैकेट तीसरे को, चौथा पैकेट चौथा को, पांचवा पैकेट जो आएगा वो फिर से आएगा पहले के पास, छठा वाला पैकेट जो है वो आपका जाएगा सेकंड के पास। तो इस तरह से वो क्या होगा ना, इक्वली सबके साथ क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोड बैलेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये जो होता है वो डिफॉल्ट 4 नेटवर्क के बीच में होगा। बट अगर आप चाहते हो मैक्स और आप नेटवर्क के लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, तो मैक्सिमम और टू 32 नेटवर्क तक क्या हो सकता है, एक्सपैंड हो सकता है। यानी कि 32 नेटवर्क के बीच में डिवाइसेस क्या कर सकते हैं, राउटर हमारे क्या कर सकते हैं, लोड बैलेंसिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो राउटर जब भी कोई राउटिंग टेबल में कोई एंट्री करता है तो स्पेसिफिकली वहां पे क्या करता है, इस तरह से वायरस प्रोसेस को जॉज करता है, और जो भी उस सारे कंडीशन के हिसाब से जो उसका बेस्ट पाथ होता है, यानी कि सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो सबसे मिनिमम पाथ होता है, ठीक है, जिसे हम बहुत आसानी से और कम से कम टाइम में पहुंच जाएंगे, तो उस चीज को वो खुद से डिसाइड करने के बाद उसको क्या करता है, राउटिंग टेबल में क्या करता है, अपग्रेड कर देता है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ना, राउटिंग प्रेफरेंस क्राइटेरिया बोलते हैं। क्लियर है कि यहाँ पे किसी को की डाउट है? सर चैट देखो, अपने आप पता चलेगा। 1 मिनट, क्या हो गया? राहुल सर म्यूट कैसे हो गए? हाँ जी सर। जहां राहुल सर जहां से ऊपर से गया वही से तो बता देते मुझे, मैं खामखा बोलता हुआ जा रहा हूँ पोपट की सर तरह। आपकी एक्सप्रेस रुकने को तैयार नहीं है तो क्या बोलूं। क्वेश्चन नहीं पुटन करोगे तो मैं तो पढ़ाता हुआ जाऊंगा, मुझे थोड़ी रोकना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं, आप वीडियोस को एक बार देखना अच्छे से, तब जाके चीज समझ में आएगा दोबारा से। हाँ तभी मैंने कहाँ बीच में पे समझ रोका में नहीं। नहीं आया? कुछ है नहीं, थियोरेटिकल पार्ट है, मैं पहले और एक बार बता देता हूँ नहीं तो। ठीक है,
तीन कंडीशन ही होते उस राहुल सर, थोड़ा ध्यान अभी से ना फिलहाल फोकस। मुझे सिर्फ सर स्नोमैन दिख रहा है सर, क्यों? जो आपने स्नोमैन बनाया है। 18 18 ए भगवान। ऊपर से तीर और मार दिया उसके माथे पे, बेचारा दब गया। लो इसको और थोड़ा सही कर लेते हैं, टोपी पहना दे उसको अभी। हाँ। बेचारे को तीर और मार दिया, उदास सा बनाया है सर ने। वो बेचारा हम 18 से उदास है तो लटका वो, हुआ है। इसके हाथ कैसे होता है? हाथ ऐसा उसका ही ऐसा होता है, नहीं ये तो होता। फाड़ दिया आपने। टेणु टेणु। सर रिकॉर्डिंग चालू है। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको बोलता हुआ जा रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको रोकना भी तो चाहिए हैं? सर मैं क्या रोकूं आपको? सर वो ना फ्लो आपकी खराब हो जाती है बीच में। ना ना, मेरा फ्लो थोड़ी खराब होता। मैंने कहा शायद अब समझ में आना शुरू हो, अब समझ में आना शुरू हो, ये तो पहला खत्म वाला हो गया तो कंडीशन समझ समझ में आ गया था। नहीं सर, ये तो समझ में आ गया था, हाईएस्ट प्रेफरेंस वैल्यू जो है। एडी वैल्यू से नहीं आया। एडी वैल्यू सर वही थी ना, जो उसके बाद में जो आती है, हाई एडी वैल्यू प्रेफरेंस के हमारा बाद। ट्रस्ट वर्दिनेस डिफाइन करता है। ट्रस्ट वर्दिनेस मतलब लाइक अगर मैं बात करूं राहुल सर, हाँ आपको अगर अंजलि 5,000 रुपए मांगेगी और मैं आपको हाँ 5,000 रुपए मांगूंगा, हाँ आप किस पे भरोसा करके 5,000 रुपए दे पाओगे? सर, आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि क्यों, मैं मैंने आपसे क्या फिजिकली नहीं नहीं नहीं, अगर सर ने जिस तरीके प्रैक्टिकल से बात, सवाल प्रैक्टिकल पूछा, बात। नहीं नहीं, एक सर ने हाँ जो उसी हिसाब जिस से। तरीके से सवाल पूछा उस तरीके से, क्योंकि सर मैं आपको जानता हूँ, आपसे मिल चुका हूँ, आपको पर्सनली मतलब हर तरीके से बातचीत हो रखी है हमारी। हाँ और तो अंजलि जी से मैं सिर्फ फोन पे जो अभी जो ड्यूरेशन क्लास और ड्यूरेशन ही मिल चुका हूँ, तो हम्म। आपकी प्रेफरेंस ज्यादा है इस तो वजह से। लॉजिकल। उसी चीज, प्रैक्टिकल बात है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल। हम्म। तो उस चीज को अगर आप ध्यान से देखोगे, वैसे ही डिवाइसेस क्या करते हैं, राउटर्स होते हैं हमारा, वो किसी के वो जो नेटवर्क बाकी एंट्री उसको करते हैं ना। पर्सनली मत लेना अंजलि। अरे नहीं नहीं, अरे सुनो हाँ तो बाबा सही। चिल। देखो, तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइसेस की बात करूँ, राउटर्स वहां पे क्या करते हैं ना, कुछ पर्टिकुलर नेटवर्क को खुद के ट्रस्ट वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करते हैं, और उस ट्रस्ट वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए वो वहां पे 0 से लेकर 255 तक का जो वैल्यूज होता है उसको यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडी वैल्यूज बोलते हैं। सर ठीक वो है, समझता कैसे सिस्टम की, हाँ ये ट्रस्टेबल वैल्यू है वो मेरी पहले से ही एडी वैल्यू। डिफाइंड है ना, ये पहले से ही डिफाइंड है। ये लेकिन आईपी, हाँ ये पहले से ही डिफाइंड है। अगर मैं वहां पे कोई राउटर के फिजिकल इंटरफेस पे आईपी एड्रेसिंग करता हूँ, राउटर पे गया, राउटर इंटरफेस फास्टर देन 0/0, उस पे मैंने आईपी एड्रेसिंग कर दी, ब्ला 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 समथिंग। ठीक है, वो आईपी जिस भी नेटवर्क से होगा, राउटर उस नेटवर्क को क्या करेगा, कनेक्टेड की तरह स्टोर करता है। मैंने आपको जो चीज यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो राउटर यहाँ पे पहला का एंट्री क्या बनना है, डायरेक्टली कनेक्टेड लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, यानी कि 10 के हाँ नेटवर्क से एक आईपी मैंने राउटर के इस सीरियल वाले इंटरफेस के ऊपर क्या कर रखा है, कॉन्फ़िगर कर रखा है। कॉन्फ़िगर कर रखा है हाँ। तो जिसके लिए वो वैल्यू क्या कर रहा है, कनेक्टेड के तौर पे यहाँ पे स्टोर करके रख रहा है। और कनेक्टेड नाइस। का जो एडी वैल्यूज होता है वो पहले से डिफाइंड होता है, किसने कि कितने की, वो है आपका 0, यानी कि वो उसको ब्लाइंडली बिलीव करता है, क्योंकि एडी वैल्यू जितने मिनिमम वैल्यू रहेगा उसके ऊपर उतना द ट्रस्ट हमारे डिवाइस का बिल्ट होता है। अगर वो वैल्यू आपका मैक्सिमम चला जाता है तो उसके ऊपर ट्रस्ट उस हिसाब से क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, अच्छा, ए ये समझ यस, में आ गया, एडी हो गया क्लियर। ठीक है। अब उसके एस का नीचे जो मतलब क्या होता जीरो, है, हाँ उसके बाद 0.255 क्या लिखा था ये आपने? ये रेंज है, वो जो वैल्यू के हिसाब जो जो वैल्यू हम लिखे हैं ना यहाँ पे, कहाँ वो से कहाँ ट्रस्ट तक डिफाइन जाता है। करने का, हाँ वो रेंज होता है उस वैल्यू का, वो है 0 से लेकर 255, यानी कि वो गूगल पे वैल्यू, मिल जाएगी इसकी रेंज? हाँ हाँ 0 से 255 ही मिलेगा आपको, ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों ऐसा मिलेगा, क्योंकि हम जो राउटिंग प्रोटोकॉल है फिर राउटर के ऊपर जितने भी प्रोसेस करते हैं ना, हम्म उसके लिए वहां पे वो 8 बिट्स वैल्यू को यूज करता है। 8 बिट्स हम्म, वैल्यू कितना होगा, 0 से लेकर ओके, 255 होगा ना, हाँ हाँ हाँ। 256। तो उस हम्म। हिसाब से वो क्या करता है, उस वैल्यूज को डिफाइन करता है। एस का मतलब होता है स्टैटिक, यानी कि अगर आप मैन्युअली आईपी सी एड्रेसिंग का कर, मतलब सॉरी, क्या होता है? सी का मतलब होता है कनेक्टेड। कनेक्टेड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इन दोनों पे क्या कनेक्टेड है, कर रखा सी है, से फिर कनेक्टेड और एस से ओके, स्टैटिक। अच्छा 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 अच्छा, लिख रखा है ये, ठीक है। हाँ ये तो जी। देखो। और एस का मतलब है स्टैटिक, मतलब मैंने जो 2 का नेटवर्क था हमने क्या किया था उसको
इम्प्लीमेंट किया था, खुद मैन्युअली क्या किया था, राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर किया था लाइक दिस, ये जो मैंने प्रोसेस किए थे। तो एडमिनिस्ट्रेटर ने मैन्युअली एक नेटवर्क का इंफॉर्मेशन राउटर के ऊपर क्या किया है, कॉन्फ़िगर किया है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टैटिक मेथड। और उसके लिए राउटर वहां पे क्या करता है ना, एडी वैल्यू चूज करता है 1, ठीक है, यानी कि उसको ही वो नियर अबाउट ब्लाइंड ही बिलीव करता है। बाकी जो नीचे मैंने लिखा है ये री पीआईजीआरपी ओएसपीएफ, ये हमारे डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, और उनका जो वैल्यूज है वो पहले से प्री डिफाइंड है। जिसका आपका रिफ का हो गया 120, ईआईजीआरपी का 90 और 90, 170, 170 और 170 110। ओएसपीएफ का 110, ठीक है। तो आगे जब इसको डिस्कस करेंगे तो इस वहां पे भी मैं आपको एडी वैल्यू के बारे में बताऊंगा, ठीक है। बस एडी वैल्यू इतना ही है। अगर तो इनकेस आपका 90 और हाईएस्ट, 170 क्या लिखा है ये आपने? दोनों होता है। ईआईजीआरपी करके एक राउटिंग प्रोटोकॉल है ई जिनमें आई दो तरह जी के एडी आर वैल्यूज पी होते हैं। हाँ, ई आई जी आर पी, जी आर पी ठीक है। ई और आई यू एस जी आर पी। ने लिख लिया उसके वो। बाद है ओ इसके एस पी पहले एफ, वाला RIP है और उसके उसके बाद नीचे है आर वाला आई पी, US। ओ एस पी एफ, ओ एस पी एफ। ओ एस पी एफ ओके। हाँ, क्या करें, 110 हाँ। हैंडराइटिंग गॉड गिफ्टेड है। नहीं नहीं ठीक है सर, थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत हो जाती है। थोड़ा बहुत क्या, अरे मैं तो वो लिखा वहां है। पे लिखा हुआ था ना जहाँ पे उन्होंने दिखाया था नहीं कि नहीं वो, कनेक्टेड है, हाँ हाँ मैं ऐसे समझ गया। स्टैटिक है, वहां पे सारे डेफिनेट मतलब वो लिखे हुए हैं वो पैटर्न्स। प्रॉपर लिखा हुआ है और नहीं उनके उसमें रेंज वैल्यूज इस नहीं तरह लिखे से थे ना। डिफाइन रहता है, ठीक है। अगर आप दोनों कंडीशन का आपको मैच मान, मतलब हाईएस्ट प्रीफिक्स वैल्यू भी सेम है, एडी वैल्यू भी सेम है, तो तीसरे कंडीशन में हम किसको चेक करते हैं ना, मैट्रिक को चेक करते हैं। मैट्रिक्स। हम्म। और मैट्रिक क्या होता है ना, मैट्रिक हमारा एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू डिवाइसेस क्या करते हैं ना, अपना बेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं। लाइक जैसे कि मैं अगर बोलूं कि राहुल सर मुझे यहाँ ऑफिस से आपके घर में अगर मुझे जाना है, तो वो नियर अबाउट 4.5 किलोमीटर के आसपास आएगा। जबकि मुझे अगर अंजलि के पास जाना पड़ेगा गुड़गांव, तो वहां पे 14 से 20 किलोमीटर के आसपास आएगा। मतलब हम वहां पे क्या कर रहे हैं, एजम्पशन कर रहे हैं, किलोमीटर के थ्रू क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं ना। तो किलोमीटर पर क्या रहा, यहाँ पे मेट्रिक बन गया। वैसे हम्म। ही राउटिंग प्रोटोकॉल जब अपना बेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं, तो वो वहां पे कुछ टिपिकल प्रोसेस को यूज करते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू उनको कुछ वैल्यूज वहां पे मिलता है, और वो वैल्यूज हमारे लिए क्या बन जाता है, मैट्रिक बनता है। जिससे कम वैल्यूज मिलेगा, वो उसके लिए क्या बनेगा, बेस्ट पाथ बन जाएगा। जैसे कि अगर मुझे राहुल सर बोलेंगे कि अरे अंजलि जहाँ पे रह रही है वहां तक अगर आपको जाना है, तो आप 20 किलोमीटर नहीं, यहां से चले जाओ 10 किलोमीटर में पहुंच जाओगे। कहने का तो मेरे मतलब लिए ये, कहने का मॉरल ये निकल के आ रहा है जो आपकी बातों देखो, से, कि हाँ हाईएस्ट प्रेफरेंस वैल्यू में हमेशा हाई देखता है जिसकी सबसे ज्यादा हाई वैल्यू है, और हाँ, एडी के अंदर जिसका कम होता है वो देखता है। वो दिखता है। और मैट्रिक में वो जब खुद इवेलुएट करता है, लाइक जैसे हाँ मैं वहां पे इवेलुएट करूंगा कि मैं यूजुअली जाता हूँ 20 किलोमीटर से, अगर मुझे हम्म, राहुल सर की पाथ पे जाना पड़े तो मुझे 10 किलोमीटर लग रहा है, तो मेरे लिए कन्वीनियंट कौन सा है, 10 किलोमीटर राहुल, वाला। तो मेरे लिए बेस्ट पाथ क्या बन जाएगा, 10 किलोमीटर। तो मैं उसी रास्ते को ही फॉलो करूंगा। राउटर्स वहां पे एग्जैक्टली सेम ही करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के दौरान वो वहां पे क्या करते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट वे यूज करते हैं अपना बेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए। जिनमें जिस पाथ पे लोअर वैल्यूज मिलेगा वो उसको क्या करेंगे, बेस्ट पाथ के लिए चूज करेंगे, और उसको राउटिंग टेबल में अपग्रेड करके उसी रास्ते पे क्या करेंगे, पैकेट को नेगोशिएट कराएंगे। अगर इन केस हाईएस्ट प्रीफिक्स वैल्यू, एडी वैल्यू और मेट्रिक तीनों अगर सेम हो गए, तो चौथे पे आके वो क्या करता है, लोड बैलेंसिंग करता है। और बाय डिफॉल्ट चार नेटवर्क वहां पे क्या होता है ना, लोड बैलेंसिंग के लिए इलिजिबल होता है, यानी कि बाय डिफॉल्ट चार नेटवर्क के ऊपर वो लोड बैलेंसिंग करा सकता है। अगर आप चाहते हो कि चार नहीं मुझे ज्यादा चाहिए, तो आप वहां पे इसको एक्सपांड करके अप टू 32 तक क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। और ये जो लोड बैलेंसिंग वहां पे करेगा वो किस तरह से करेगा, हमारा नहीं होता जो पहला आएगा उसको पहला मिलेगा, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे वो वहां पे क्या करता है, लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करता है। जो पहला आएगा उसका पहला पैकेट उसी को ही मिलेगा, इस हिसाब से वो क्या करता है, सब में पैकेट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। तो राउटर का जो राउटिंग टेबल जो में मेंटेन रहता है वो इस तरह से वेरियस प्रोसेस के दौरान ही एक पर्टिकुलर नेटवर्क का इंफॉर्मेशन वो खुद के राउटिंग टेबल में अपग्रेड करता है। हेलो, हाँ जी जी सर, सर। लग समझ गया। समझ गया बहुत ना, या फिर मुझे जबरदस्त चैट देखना एग्जाम्पल पड़ेगा, दिया आपने। क्या हुआ, नहीं नहीं बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल दिया आपने। हो गया ना, हाँ जी। बस बात खत्म, थूक निकाल देता हूँ मैं, क्या निकाल देते हो? थूक निकाल दिया मैंने। मतलब छी, क्या क्या बोल देते हो सर आप? अरे क्या बोलूं, मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं हाल में मैं
एक बार बताता गया, मैं सो में वो सोच रहा था कोई पूछ नहीं रहा, मैं कहा इतना अच्छा सा पढ़ा रहा हूँ कि सब दिमाग में घुस रहे हैं कि क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, जब मुझे आखिरी में हुआ अंजलि पींच मार रही है, सर चैट पे देख लो, चैट पे। चैट पे देखा तो आप तो ब्याज में बह गए, चैटिंग ही कर रहे हो। क्या राहुल सर बताओ यार, भगवान, मजाक बना देते हो एक बारी में आके। छोड़ो कोई नहीं, ये चीज समझ में आ गया। स्नोमैन आपने हटा दिया। ना ना हटाया कहाँ, ये लो बुला लेते हैं। हाँ, बाकी सब और ये छोड़ दो, स्नोमैन छोड़ दो भी, और वो क्रिसमस ब्रूनो की वाली। फोटो भी बना दो, ब्रूनो है प्लूटो है। प्लूटो प्लूटो। प्लूटो प्लूटो। हाँ, चलो ओके, तो गाइस इस थियोरेटिकल को आपको क्या करना है, खुद से पढ़ना है, और जो प्रैक्टिकल मैंने दिया है सर इसका टॉपिक उसको क्या ध्यान से रहेगा, करके आना है। इसको हाँ, पूरा पढ़ने के लिए टॉपिक क्या रहेगा, गूगल अगर करता हूँ मैं कहीं से तो। गूगल पे इंफॉर्मेशन नहीं मिले, हाँ ऐसा कर सकते हो, गूगल पे जाकर आप सर्च कर सकते हो राउटिंग